वस्तु याथात्म्य विपरीत विषय ज्ञानजम मोहनम सर्वदेहिनाम। मोहो विपर्यय ज्ञानम, विपर्यय ज्ञान हेतु इत्यर्थ। तमोगुण क्या करता है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप से विपरीत ज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। तस्मात् अन्य तदपरे ज्ञानम तमः तु। तमः का, तमोगुण का वस्तु के यथार्थ स्वरूप से विपरीत ज्ञान से उत्पन्न होने वाला तमोगुण। और क्या करता, वस्तु यथार्थ विपरीत विषय ज्ञानजम मोहनम सर्वदेहिनाम। इसके साथ साथ वह सब जीवों को मोहित करने वाला भी है। मोह का तात्पर्य क्या, मोहो विपर्यय ज्ञानम, विपरीत ज्ञान का नाम मोह है। उल्टा हो ही कह हनुमाना, हनुमान जी कहते हैं ना रावण को, उल्टा हो ही कह हनुमाना। तू जो जान रहा है, तू जो कह रहा है वो उल्टा होगा, अर्थात रावण उल्टे ज्ञान में फंसा है। तो वही मोह है। मोहो विपर्यय ज्ञानम, विपर्यय ज्ञान हेतु इत्यर्थ। यह तमोगुण विपरीत ज्ञान का कारण है, तमोगुण मोह का कारण है। तत् तम प्रमादालस्य निद्रा हेतुतया तद्वारेण देहिनम निबध्नाति। इस कारण यह तमोगुण क्या करता है, प्रमाद आलस्य निद्रा का कारण होने से उसके द्वारा जीव को बांधता है। कर्तव्य कर्मण अन्यत्र प्रवृत्ति हेतुभूतम अनवधानम। कर्म से भिन्न अकर्तव्य में, जिसको नहीं करना है, ऐसे कर्म में प्रवृत्त करने वाली असावधानी का नाम प्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या है, कर्तव्यात कर्मण अन्यत्र प्रवृत्ति हेतु। जो कर्म नहीं करना है, शास्त्र में जो उपदिष्ट है उस मार्ग का त्याग करके अन्य कर्मों में, निषिद्ध कर्मों में या विकल्पों में अपने मन को लगाए रखना, चेष्टा को लगाए रखना, इसी का नाम, इसी असावधानी का नाम प्रमाद है। आलस्यम कर्मसु अनारंभ स्वभाव स्तब्धा इति यावत्। कर्मों में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। कर्म कैसे कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र के द्वारा जो उपदिष्ट कर्म है, ऐसे कर्मों में उत्साह न दिखाना, उसमें प्रवृत्ति न दिखाना, ऐसी स्तब्धता का नाम आलस्य है। वह स्थावर बन करके बैठा रह जाएगा। सवेरे उठना है, नहीं उठेंगे, नित्य कर्म करना है, नहीं करेंगे, भगवत उपासना करनी है, नहीं करेंगे, स्वाध्याय करना है, नहीं करेंगे, माता पिता का सम्मान करना है, नहीं करेंगे, तो उसमें उत्साह ही नहीं उसमें दिखता है। तो इसको आलस्य का। पुरुषस्य इंद्रिय प्रवर्तन श्रांतिया सर्वेंद्रिय प्रवर्तनोपरति ही निद्रा। कहते हैं इंद्रियों को कर्मों में लगाते लगाते जब पुरुष थक जाता है, इंद्रिय प्रवर्तन श्रांतिया, इंद्रिया कर्मों में लग करके क्या हो गया, इंद्रिय थक गए। आप दौड़ रहे हैं, आप थक गए, आपके पैर थक गए। आप हाथों से वर्जिश कर रहे हैं, आपके हाथ थक गए। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखें थक जाती है। बोलते बोलते कंठ थक सूख जाता है, थक जाता है। तो इंद्रियां जो थक जाती हैं, सर्वेंद्रिय प्रवर्तन उपरति निद्रा, तब सारी इंद्रिया जो है कर्मों में संलिप्तता से उपरति को यानी नहीं करना चाहती है, इसी का नाम निद्रा है। तत्र बाह्येन्द्रिय प्रवर्तनोपरमः स्वप्नः, उसमें बाहर की इंद्रिया प्रवृत्ति का शांत हो जाना स्वप्न है। मनसः अपि उपरति सुषुप्ति, और मन की प्रवृत्ति भी शांत हो जाना सुषुप्ति है। ये निद्रा के भेद, ध्यान देंगे। आपका बाह्य इंद्रिय थका हुआ है लेकिन मन अभी नहीं थका है, तो क्या होता है, आप सो जाते हैं लेकिन मन सपने दिखाता है। इसलिए कह दिया भाष्यकार टिप्पणी करते, बाह्येन्द्रिय प्रवर्तन उपरमः स्वप्न। जब सिर्फ बाह्य इंद्रिय ही थके हो तो आप सो तो जाएंगे, आंखें बंद तो हो जाएगी, मगर आप सपना देखेंगे। और इसी के साथ साथ यदि मन भी थक गया, दिमाग भी थक गया, मनसा अपि उपरति, तो आपको घोर निद्रा आएगी। ऐसा करके बहुत